आखिर दिलीप पहाड़ी की मौत हो जाती। और जब से पकड़ा जाता है तब से लेकर आसपुर के जो विधायक है, आप पार्टी से विधायक उमेश डामोर है, लगातार धरना प्रदर्शन पर डटे हुए थे। और इन्होंने दोवड़ा में भी धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद में जैसे ही धरना कुछ किया इधर जिला जो डूंगरपुर की ओर, तो यहाँ पर भी लगातार ये धरने पर डटे हुए हैं। आज जानेंगे क्या मांगे हैं आखिर धरने में, सभी बातें इन्हीं से करेंगे। इमेज जो प्रकरण हुआ इसके बाद में क्या मांगे रही है आपकी, और आप लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 14 दिन हो गए थे। सबसे पहले तो आपके भारत की आवाज जो यहाँ मुख्यालय के आंचल पर हमारे आज जो हमारे रोहड़ा ब्लॉक के अंदर जो दिलीप पहाड़ी जो जवान व्यक्ति था, उसकी जो पुलिस की हिरासत में, पुलिस कस्टडी में रोहड़ा थाने के अंदर ले गए और मारपीट की गई। और फिर इसकी तबीयत खराब होगी के बहाने पर पुलिस के द्वारा डूंगरपुर हॉस्पिटल में ले गए। इसके बाद परिजन वहां पे पहुंचे तो पुलिस जो भी वहां के थाने के सिपाही और जो सीआई थे आनंद फानंद में उदयपुर ले गए। और इसके बाद वहां पे भी उदयपुर भी बिना परिजन के सीधी दवाइयाँ कराई गई उन्होंने। और उन्होंने एक ही प्रशासन का और दूसरे लोगों का सबको यही कहना था कि वेंटिलेटर पे और 2 दिन हो गए यहाँ पे यही बात आ रही थी। हमने लगातार आज ये 14 दिन हमारा धरना चल रहा है। दोहड़ा ब्लॉक पे दोहड़ा थाना पे हमने एक दिन पूरा धरना करा और ये आज मुख्यालय स्तर पे तीसरे दिन, मतलब 4 दिन हो गए हमारे धरना पे। एक दिन पहले में हम लोग यहाँ पे जो हमारे धरने से हमारे जो टीम तैयार करके और मेरे साथ 4-5 जने हम लोग गए थे उदयपुर। उदयपुर जाने के बाद हमें पता चला, एमबीबीएस डॉक्टर भी मैं साथ में लेके गया था, हमें पता लगा कि दिलीप कलासवा की जो हालत थी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पे, तो हमें हमें भी पता था लेकिन वहां पे हमें ऐसा नहीं लगा कि वो जिंदा है। और पूरी तरह से गंभीर हालात में पड़ा था, नाजुक स्थिति थी। ऐसी स्थिति में हमने यहाँ का जिला प्रशासन को बात करी, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से भी बात करी कि ये जो भी है वो खुलासा किया जाए। जो भी है दिलीप मरा नहीं है, जिंदा है। जिंदा एरिया में ये मैसेज था, लेकिन हमने एक ही मांग करी थी कि यहाँ पे ये खुलासा करे। इस तारीख को खुलासा हुआ और डेथ घोषित हुई। डेथ घोषित होने के बाद जो परिजन है, दिलीप सहाय के परिजन है, उनकी डिमांड है और जो समाज के तमाम संगठन के जो डिमांड है वो डिमांड हमारे यहाँ पे थी। 1 करोड़ जो परिजन जो दिलीप आहारी है उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और सरकारी नौकरी दिया जाए, ये हमारी बड़ी डिमांड थी। और इसके अलावा जो दोवड़ा थाने के अंदर सीआई और जो 3 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल और एएसआई को सस्पेंड किया जाए और बर्खास्त किया जाए। लेकिन मेरे को जहां तक सुनने में आ रहा है अभी बर्खास्त पे जांच चलेगी, लेकिन सस्पेंड का ऑर्डर अभी तक हमारे पास आया नहीं है। जब तक सस्पेंड का ऑर्डर नहीं आया तब तक मैं भी नहीं बोल पाऊंगा कि ऑर्डर आ गया है। जब हमारे पास आएगा तो ही मैं धरने पे जो लोग बैठे हैं उनको बता पाऊंगा। रही बात, इससे ये साबित होता है कि राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की है और इस एरिया के अंदर, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, ये सरकार हमेशा आदिवासी को विरोधी रही है। लेकिन आज इस सरकार की जो मानसिकता है और उन्होंने ये दिखा दिया कि ये आदिवासी विरोधी ही नहीं, ये एक आदिवासियों की हत्यारी भी है। पुलिस कस्टडी के अंदर मौत होना वो बहुत गंभीर ये मामला है। इस बात को लेके आज दूसरे थाने सर्कल से हमारे पास ऐसे कई सारे फोन आते हैं कि एमएलए साहब हमारे इस ब्लॉक पे भी पुलिस प्रशासन का इस तरह से रवैया है। मैं कहना चाह रहा हूँ भजनलाल सरकार से, इस तरह से अगर कोई दूसरा हादसा हुआ तो ये पूरा, यहाँ तो सिर्फ डूंगरपुर उतरा, लेकिन ऐसा कई हादसा हुआ तो पूरा ट्राइबल क्षेत्र उतरेगा। ये चेतावनी है, ऐसा दोबारा कोई घटना नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा जो भी अंदर से रिपोर्ट आएगी और सस्पेंड का ऑर्डर हो, जो भी होगा, जो जो मांगे हमारी मानी जाएगी, उस मांग को हम आपके सामने रखें। आपने डूंगरपुर पहले एक हमारा दोहड़ा ब्लॉक सर्कल के अंदर, थाने के सर्कल के अंदर ही पगारे के अंदर की एक जयंतीलाल करके नामक का व्यक्ति था, जवान व्यक्ति था, उसका भी यही कहना था। उसने भी पहले हमारे जो मोनिका सेन एसपी थे, मैडम थे,
उनको भी कई बार उसने रिपोर्ट दी, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके भी कहीं न कहीं पैर तोड़ा गया था थाने के अंदर। एक फलौज के अंदर ऐसी घटना हुई थी, जो बच्चा हमारा दूध लेने के लिए दुकान पे जाता है और पुष्पेंद्र सिंह और वगैरह और दूसरे सिपाही आते हैं और उसका पीछा करते हैं और पुली जो डंडा मारा जाता है और उसका फिर पेट टूट जाता है। एक दो मामले, दूसरे भी रघुनाथपुरा साइड का भी मामला है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले इस थाने के अंदर आए। ये आपने अगर 28 तारीख को आके देखा होता उस धरने में, जो थाने के सामने, वहां पे दिल की आवाज सभी सरपंच और डेलीगेट और जो समाज को संगठन चलाने वाले व्यक्ति वहां पे दिल की आवाज बता रहे थे और नामजद कह रहे थे कि ये सीआई इतना पैसा ले रहा है, ये कांस्टेबल इतना पैसा ले रहा है, ये हेड इतना पैसा ले रहा है। जो रनिंग सरपंच है आरोप थे और दूसरे तमाम जितने भी संगठन है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएपी हो, चाहे वो किसी भी संगठन से, सबके ये आरोप थे। इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं वहां पे दोगड़ा थाना के अंदर सीआई और जो 4-5 सिपाहियों ने एक आतंक मचा रखा था। और ये भी खुलासा हम मांग कर रहे हैं कि ये किसके हिसाब से ये आतंक मचा रखा था। क्या सरकार के हिसाब से आतंक मचा रहा था, या फिर कोई सरकार में बैठे हुए उनके जो जनप्रतिनिधि है, जो जिला अध्यक्ष है, उनके द्वारा कर रहे थे। जो भी है उसका खुलासा तो बाद भी होगा, लेकिन इससे ये साबित होता है कि ये कहीं न कहीं भाजपा सरकार है, वो आदिवासियों को आवाज को दबाना और आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहा है। आदिवासियों को कहीं न कहीं ये हथियारी सरकार है, ये इससे साबित होता है। जितनी पहाड़ी हैं